नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। सरकार और समाज की लापरवाही के चलते ऐसे ही खतरे से आज देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, तैयारी जीत की, तैयारी हिम्मत और हौसले की, तैयारी एहतियात बरतने की, जागरूकता फैलाने की। लेकिन ये कैसे होगा संभव, कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज से एक खास कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसमें उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जगत की हस्तियां बताएंगी कोरोना से जंग का प्लान। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। तो आज के इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। मोहन मरकाम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मरकाम जी आपसे मेरा ये है कि कोविड के संकट के समय संगठन की बागडोर आपके हाथ में है। उनकी सुरक्षा के साथ साथ उन्हें इस समय कैसे दिशा निर्देश दें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही वो कोविड के समय में किस तरह से लोगों की सहायता कर सकते हैं, या आपने किस तरह से सुनिश्चित किया कि किस तरह से दिशा निर्देश देने हैं? जी हाँ जी, 2020 में जी वैश्विक महामारी आने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार और संगठन तालमेल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 2020 में जब कोविड का प्रकोप छत्तीसगढ़ में आया, उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल साहब ने सबसे पहले तो स्कूल कॉलेजों को बंद किया, उसके बाद मॉल एवं अन्य संस्थाओं को बंद करके कोविड के रोकथाम करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ जो प्रवासी कामगार, प्रवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों में गए थे, उनको सकुशल छत्तीसगढ़ में कैसे लाया जाए, उसके लिए काम किया गया। एक संगठन के मुखिया होने के नाते हम संगठन के माध्यम से सभी जिलों, ब्लॉकों को हमने निर्देशित किया, जो भी प्रवासी कामगार आएंगे उनको सूखा राशन से लेकर अन्य सुविधाएं हम मुहैया कराने का प्रयास कर रहे थे। सरकार ने 6 महीने तक फ्री राशन देने का निर्णय लिया और 6 महीने तक माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने फ्री में राशन दिया। और संगठन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूखा राशन घर घर तक हम लोगों ने पहुंचाया। उसके साथ साथ प्रवासी जो कामगार मजदूर थे, लगभग 7 लाख थे, उनको ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लाने का प्रयास किया। 1 साल बाद जो दूसरी लहर फिर से कोरोना की चली है, इस कोरोना काल में भी हम संगठन के माध्यम से सभी जिलों, ब्लॉकों में हम लोगों ने कंट्रोल रूम बना दिया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं, कोरोना प्रभावित आ रहे हैं, उनको हर तरह से हम लोग सहयोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, उनको हर तरह से अन्य सुविधाएं भी हम लोग संगठन स्तर पर देने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार कोरोना प्रभावितों को हर तरह से सहयोग पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम संगठन के माध्यम से भी हर तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में हम कोरोना से जंग जीते, हम लोगों का प्रयास है। बिल्कुल मरकाम जी, क्योंकि है तैयार हम, हमारा ये खास कार्यक्रम इसी वजह से ही है कि लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकें कि आखिर कितनी तैयारी हमने करके रखी है। हम छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक अगर बात करें तो कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की क्या तैयारियां हैं, क्या रोड मैप है पूरा, क्या रणनीति है और संगठन का क्या योगदान है? जी हाँ जी, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता को कैसे सुरक्षित रखे, उसके लिए लगातार योजनाएं बना रही है। पिछले साल से लगातार चाहे जिला अस्पतालों में बेड की
उपलब्धता हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, उसके साथ साथ अतिरिक्त कोविड हॉस्पिटल ब्लॉक मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि स्टेडियम को भी कोविड अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में विकसित कर रही है और लगातार चिकित्सा क्षेत्र में भी मानव संसाधन की बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। 296 नए डॉक्टरों की प्रतिस्थापना की गई है। स्टाफ नर्स से लेकर अन्य पदों की नियुक्तियां की जा रही है और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, प्रदेश की 18% आबादी को इसमें पहली खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों को 90% कर्मियों को टीकाकरण हो चुका है। फ्रंट लाइन के वर्कर है उनको 84% लोगों को टीकाकरण की गई है। 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को 69% व्यक्तियों को कोरोना के बचाव का टीकाकरण किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, अस्पतालों में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल जी, तो मोहन मरकाम जी तमाम तैयारियों के बारे में हमें बता रहे हैं। मरकाम जी, क्योंकि आप वैक्सीनेशन की बात कह रहे थे, टीकाकरण अभी तक कितना हुआ है यह आपने बताया, लेकिन अब 1 मई से तीसरा फेज भी सर शुरू होने जा रहा है। बहुत जरूरी है कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं वो भी अब टीकाकरण के इस अभियान में शामिल हों, क्योंकि अगर कोरोना मुक्त और मास्क फ्री होना है भारत को भी, छत्तीसगढ़ को भी, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए अब क्या तैयारियां हैं आगे की? मरकाम जी देखिए, छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 18 वर्ष से 45 वर्ष के नागरिकों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय है। कहीं ना कहीं मैं सरकार के मुखिया को मैं दिल से बधाई दे। वैक्सीनेशन का रेट अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है। कोविड से केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिलेगा, मगर छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जो राज्यों को 400 रुपया में सरकारी अस्पतालों को और 600 रुपया में प्राइवेट हॉस्पिटलों को, ये दोहरा मापदंड केंद्र की मोदी जी सरकार को हमें समझ में नहीं आता। जो एक देश एक टैक्स की बात करने वाले और जो देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात करने वाले केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार मगर लगातार देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। आज कोरोना से लड़ने के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए के बजट केंद्र की सरकार ने बजट में 21-22 के बजट में भी रखा है और 1 लाख करोड़ रुपया जो CSR मद में छत्तीसगढ़ से भी उद्योग घरानों से प्रधानमंत्री फंड में जमा हुआ है, उसका आता पता भी नहीं है। उसके साथ साथ 20 लाख करोड़ रुपए जो पिछले बार घोषणा की थी उसका भी आता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों के साथ केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र में जो कोविडशील्ड का जो रेट है, वैक्सीन लगने का रेट अलग है, छत्तीसगढ़ को अलग है, तो ये दोहरा मापदंड नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ में मरकाम जी आपकी सरकार ने यह तय कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा, भले ही आपको खरीदनी पड़े, लेकिन आप सभी नागरिकों तक फ्री वैक्सीनेशन लगवाएंगे, उन तक मुहैया करवाएंगे। लेकिन उसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत होगी। किस तरह से सरकार का उस ओर प्लान है ताकि आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे छत्तीसगढ़ की? देखिए जिया जी, आज छत्तीसगढ़ सरकार हमारे अपने संसाधनों के माध्यम से लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार से GST एवं अन्य मदों से लगभग 24,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को लेने हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को राशि उपलब्ध ना करा के जो वैक्सीनेशन है उसकी भी राशि वसूल कर रही है। जो
केंद्र सरकार आपदा विपदा में भी अवसर तलाश रही है। मेडिकल उपकरण एवं अन्य जो मेडिकल जो कोविड शील्ड से लेकर अन्य जो दवाइयां है उसमें भी 12% से 18% तक जीएसटी वसूल कर रही है। मतलब दोहरा मार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ मार पड़ रहा है। आज हम अपने संसाधनों के दम पे हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है और हम जितने भी छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे महापौर हो पार्षद हो, सभी एक महीने का सैलरी अब मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम लोगों ने जमा किया है। उसके साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग विधायक निधि भी दे रहे। मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपया वेंटिलेटर से साथ साथ गैस सिलेंडर से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए मैंने उपलब्ध कराया है। हमारे जो 70 विधायक है वे भी दे रहे हैं और जो केंद्र में पैसे है और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने, जो छत्तीसगढ़ के 11 में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए, मगर छत्तीसगढ़ के सांसदों का छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ लगातार जो मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सम्मानीय सांसदों को, केंद्र की मोदी जी की सरकार से निवेदन करें, आग्रह करें छत्तीसगढ़ का जो 24,000 करोड़ जो राशि है जीएसटी और अन्य मदों का, वो पैसा छत्तीसगढ़ को दे दे तो हम लोगों को आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ये मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से निवेदन। लेकिन मरकाम जी, तो स्थितियां आपने हमें बताई हैं, जो जानकारी आपने हमें दी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी तैयार है, आने वाले समय के लिए भी तैयार है। लेकिन इस कोविड सिचुएशन में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसको आप कैसे लेकर चलते हैं साथ में, ताकि संगठन भी मजबूत रहे, सरकार भी मजबूत रहे, दोनों में सामंजस्य बेहतर रहे? इसमें जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान है? देखिए जिया जी, हम सरकार और संगठन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों, नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना, सरकार की उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं को आम जनता को कैसे लाभ मिले, उसका काम है संगठन का। हम संगठन के मुखिया होने के नाते हमारे जितने भी हमारे वर्कर हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 6 लाख से अधिक वर्कर हैं, उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विपदा की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार की हर बात को हम अक्षरशः छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है सरकार और संगठन तालमेल के साथ छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा कर रहे हैं और इस विपदा की घड़ी में भी हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं। मैं भी एक विधायक हूँ, हम लोगों का भी दायित्व जिम्मेदारी है। जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता 90 में 70 सीटों के साथ ऐतिहासिक जनादेश दिया है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हम सभी का दायित्व जिम्मेदारी बने हैं। इस विपदा की घड़ी में हम जनता के साथ खड़े रहें, जनता की सेवा करें, हम लोगों का दायित्व जिम्मेदारी है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर दूसरे प्रदेशों की मरकाम जी, तो इस महामारी के बीच मारामारी हो रही है ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, दूसरे इक्विपमेंट्स की, दूसरी दवाइयों की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 60-60 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए जिया जी, केंद्र की बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ही आज पूरे देश में ऑक्सीजन की जो किल्लत है, हमने देखा जो देश का कैपिटल राजधानी दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहाँ तक कि महानगर, मुंबई में भी, नागपुर में भी और अन्य प्रदेशों के बड़े शहरों में, लखनऊ से लेकर कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे नागरिक मौत के गाल गलवित में समा जा रहे हैं। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 2020-21 में
9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को बेची। अब वही देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण किल्लत आ गई है और अधिक दाम में विदेशों से लगभग 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का निर्णय लिया है। अगर पिछले साल कोरोना आ गया था 2020 में, अगर उसी समय अगर मोदी जी सरकार जाग जाते, मोदी साहब जाग जाते, तो आज देश की जनता के सामने आज ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। जो हमारे जीवन रक्षक जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो भी आज देश में किल्लत है। मगर छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेमडेसिविर जो ऑक्सीजन है, जो इंजेक्शन है, वो भी कल ही 15,000 डोज छत्तीसगढ़ में आए हैं और सभी प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में भी पहुंचाने का निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ उसमें गंभीर है, छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी गंभीर है। छत्तीसगढ़ की जनता को हम कैसे सुरक्षित रख सके उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में। छत्तीसगढ़ गंभीर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार भी गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया छत्तीसगढ़ के साथ कोविड की रोकथाम के लिए कैसा है? हालांकि आपने इसके पहले जिक्र किया, और इस समय आपको विपक्ष की भूमिका कैसी लग रही है? क्योंकि आप सभी ये कहते आए हैं, कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अच्छे सुझाव देने चाहिए, लेकिन पिछले दिनों मुझे याद है कि ये भी खबर सामने आई थी कि रमन सिंह कह रहे थे कि हमसे कोई सुझाव नहीं लिया कि आज सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और छत्तीसगढ़ में इस वैश्विक महामारी से हम कैसे लड़ सके, सभी दलों से सुझाव भी लिया गया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका दोहरा चरित्र हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए छत्तीसगढ़ की महान जनता ने जो 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पे सिमट गई है। आज 15 साल राज करने के बाद ना इन्होंने डॉक्टरों की नियुक्ति की, ना जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी की, इसीलिए इन लोग 14 सीटों में सिमट गए। आज पूरे प्रदेश में किस मुंह से आज पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका दोहरा चरित्र हमें समझ में नहीं आता। इस विपदा की घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ की जनता को हम सहयोग कैसे कर सके, सबका दायित्व और जिम्मेदारी है। चाहे विपक्ष के हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 9 सांसद हो, चाहे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, सबका दायित्व जिम्मेदारी है। इनका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। इस विपदा की घड़ी में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस विपदा की घड़ी में हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की हम सेवा कैसे कर सके, ये सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति पर नहीं, कार्यनीति पर ध्यान देना चाहिए, कार्य करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम की हम बात कर लेते हैं। इस समय उनका क्या योगदान है? संकट के समय पर भी आप विधानसभा में अपने जिले में रहकर किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर आगे क्या कोशिशें रहेंगी, और कोंडागांव जिले की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है? देखिए जिया जी, लॉकडाउन रायपुर होने का सबसे पहले दुर्ग रायपुर में लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण मेरे विधानसभा और मेरे जिला कोंडागांव में मैं अभी समय बिता रहा हूँ और अपने जिले में 6 लाख की लगभग जनसंख्या यहाँ कोंडागांव की है। उनको हम सुरक्षित कैसे रखें, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे उसके लिए हम लोगों ने 100 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर से लेकर अन्य तरह की हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराए। उसके साथ साथ हर तरह की हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर में कोविड हॉस्पिटल 200, 250 और 100 बेड की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैं अपने विधायक निधि से 50 लाख रुपया मैं अपने निधि से तत्काल हमने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए हमने उपलब्ध करा दिया है और अपने हमारे अन्य विधायक हैं वे भी उसमें काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता
रात दिन हमारे संगठन के लोग सहायता केंद्रों के माध्यम से जितने भी हमारे कोविड पेशेंट हैं, हमारे फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, जो रात दिन 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, उनको इस विपदा की घड़ी में हम लोग उनको भोजन से लेकर अन्य सुविधाएं हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जो अभी लॉकडाउन है, अपने यहाँ भी 20 तारीख से लॉकडाउन है, अभी लोगों के पास जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनको भी सूखे राशन की कमी होगी, उनको भी हम लोग सूखे राशन की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे सभी लोग रात दिन लगे हुए हैं। इस विपदा की घड़ी में हम जनता के साथ खड़े रहे, ये हम लोगों का प्रयास है। हम लोगों का एक संगठन के अध्यक्ष होने के साथ साथ विधायक होने के नाते हम लोग जनता की बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है मरकाम जी। मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, मैं ये मानती हूँ कि आपके दो परिवार हैं, एक आपका खुद का परिवार और एक छत्तीसगढ़ आपका पूरा परिवार, दोनों परिवारों को मैनेज करके चलना है। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे, साथ ही कैसे मैनेज करेंगे आगे जाकर, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी जनता के लिए, कोई संदेश आपका? मेरा छत्तीसगढ़ की महान जनता से मेरा एक ही निवेदन और अपील है कि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो विश्वास है। सरकार का जो भी गाइडलाइन है, प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है, कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है, उसका हम घर में रहकर पालन करें, उसका निर्देशों का पालन करें, ताकि हम इस वैश्विक महामारी से बचें। क्योंकि जो आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में जरूर कुछ आंकड़े बढ़े हैं, मगर चिंता करने की बात नहीं है। सरकार उससे कैसे निपटेगी उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो मेरा जनता से एक ही अपील है, हम निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, और हमारे अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे फ्रंट लाइन के वर्कर्स और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, हमारे राजस्व के अधिकारी कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे पंचायत के कर्मचारी, जितने फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, जो हम लोगों को जो मार्गदर्शन देते हैं उसका पालन करें। यही मैं छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन और अपील करना चाहता हूं। और इस कोरोना से हम जीतेगा छत्तीसगढ़ कोरोना की जंग, और आपके दम पे ही हम छत्तीसगढ़ में कोरोना में जीतेंगे और इस लड़ाई के, इस विपदा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जनता से अपील करते हुए निवेदन के साथ सरकार के अपील का और प्रशासन के अपील का पालन करें, यही मैं बिल्कुल हमारी भी मरकाम जी यही अपेक्षा है, हमारी भी यही उम्मीद है और जनता की भी यही उम्मीद है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए जनता को लाभ जरूर मिलना चाहिए। और साथ ही कोरोना संकट काल में समाज सेवा में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपको सम्मानित करता है। जी धन्यवाद। मोहन मरकाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शुभकामनाएं सर हमारी आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।